नमस्कार। श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ महाराष्ट्र के जीरो माइल शो में आपका स्वागत है। हम यहाँ आए हैं लांजा तालुका सिटी में और यहाँ का जो मतदार संघ है, वहाँ के जो उम्मीदवार है श्री किरण सामंत जी, उन्हें भैया सामंत जी नाम से पुकारा जाता है बहुत बड़े प्यार से। यहाँ पे भैया जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। शुरू करने जा रहे हैं हम छोटी सी चर्चा आपके साथ। तो हमें बताइए, ये जो आपका मतदार संघ है, यहाँ की जो बेसिक जो सुविधा है, जो पायाभूत सुविधा हमें कहते हैं, जैसे मुंबई गोवा महामार्ग से लेके जो भी लोगों में थोड़ी दुविधा होती थी, तो आज की तारीख में आपकी सरकार ने यहाँ पे कुछ प्रॉमिसेस किए हैं, तो आगे चल के ये मुंबई गोवा और कम्यूटिंग वाला जो हिस्सा है उसमें लोगों को सुविधा हो सकती है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं महायुति का कैंडिडेट हूँ। यहाँ के शिवसेना के पार्टी से पक्ष से मैं राजापुर लांजा साकरपा की इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ का जो जो प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने रोड की प्रॉब्लम बताई, वो प्रॉब्लम मार्च एंड 2025 तक ख़त्म हो जाएगी। और जो सुविधा है, जो 15 साल का जो बैकलॉग है, वो जल्दी से जल्दी दूर करने की महायुति के माध्यम से हम कोशिश करेंगे, नहीं कर देंगे। भैया जी, हमें बताइए कि यहाँ पे जो आपके मतदार संघ में जो बॉक्साइट खदान से लेके अणु प्रकल्प से लेके बाकी सब जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके ऊपर बहुत ही विवाद हो रहे हैं, तो आपकी भूमिका क्या है उसके ऊपर, और ये आगे चल के यहाँ पे रोजगार के लिए, यहाँ के लोगों की प्रगति के लिए ये सब प्रकल्प है वो कैसे काम आएंगे? देखिए, इधर की स्थानिक जनता को जो प्रकल्प नहीं चाहिए, जिस प्रकल्प को उनका विरोध है, उनके साथ हम नहीं जाना चाहते हैं। हम यहाँ पे पर्यावरण इको फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट्स है, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, 2 प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं। और कुछ ही दिन में, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद उसका डिक्लेरेशन भी करेंगे। सबसे पहले आपने जो माइनिंग का प्रोजेक्ट बोला, उसको जो उद्योग मंत्री है यहाँ के उदय सामंत, और जो पालक मंत्री भी है, उन्होंने वो प्रोजेक्ट को स्टे दिया है। उसकी जनसुनावनी, जिसे पब्लिक हियरिंग बोलते हैं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी है हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने वो उसको स्टॉप कर दी है, क्योंकि माइनिंग डिपार्टमेंट जो पोर्टफोलियो है वो उनके पास ही है, इसलिए वो प्रोजेक्ट इधर नहीं होगा। उसकी जगह पे जो इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है वो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे ग्रीन रिफाइनरी आने वाली थी, वहाँ पे भी लोकल जो लोग हैं उन्होंने उसको अपोज किया। इसके लिए उधर 2 बड़े प्रोजेक्ट जो इको फ्रेंडली है, उनकी इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेट 30,000 करोड़ तक जा रही है। और वहाँ पे 80% लोकल जो तरुण है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको नौकरी दी जाएगी। ये वो MOU में कंडीशन है। किरण जी, ये बहुत तो बढ़िया बात है। तो हम यहाँ की जो एग्रीकल्चर जो कम्युनिटी है, यहाँ के जो किसान है और जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है, आप देखेंगे कोकण के बेल्ट में आप ज़रूर जानते होंगे कि यहाँ से कैश्यू से लेके आम का जो प्रोसेसिंग है, या ऊपर पोहा और सुपारी, ये जो प्रोसेसिंग वाला जो हिस्सा है उसमें आगे चल के कुछ सुविधा हुई है, और आपके वचननामा में आपने यहाँ पे कुछ वहाँ पे प्रोमिस किए हैं। वचननामा में ये सब कुछ लिखा ही है। यहाँ का आंबा जो है वो मैक्सिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है। और उसके लिए जो स्क्रीनिंग यूनिट है, कोल्ड स्टोरेज यूनिट है, पैकेज यूनिट्स है, वो हर जगह पे, हर हिस्से में हम देने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी है। ये जो बेनिफिशियरी है, वो लोगों को अभी तक पता ही नहीं था। वो लोगों को सबको जानकारी देके ये सब सब्सिडी हो, ये आप मतलब ये एडवांस जो टेक्नोलॉजी हो, वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लोगों से, वेंडर से भी बात करें, जो भी B2B में काम कर रहे लोग हैं कोकण के, उनसे बात करें, तो उनका कहना है बैंकिंग जो सेक्टर है यहाँ का, तो जो सीजनल है ज़्यादा होने के कारण उनको इतने ज़्यादा दर में यहाँ पे उनको लोन मिलता है, फंड्स की कोई इशू है बैंकिंग में, तो इससे आगे चल के इसमें कुछ आप सुविधा दे सकते हैं? एग्रीकल्चर लोन के लिए इंटरेस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है वो सैंक्शनिंग का आ जाता है और रिजेक्शन का आ जाता है। अगली बार वो 0 रिजेक्शन पे बैंक वालों से हम काम करवा के लेंगे।
आम का आपने जो विषय छेड़ा है, आम में कुछ अलग नए पेस्ट दिखाई दिए। ये यहाँ पे अभी क्लाइमेट कंडीशंस बदल रही है। पिछले 4-5 सालों से आम का जो प्रोडक्ट है वहाँ पे उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। तो इस बारे में कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन यहाँ पे कोकण में आती है तो उसके बारे में आपने कुछ सुविधा देने की सोची है? अभी 4-5 महीने पहले यहाँ पे जो रत्नागिरी में कोकण कृषि विद्यापीठ दापोली में है, उसकी यहाँ पे एक ब्रांच निकल रही है। झापड़े करके तालुका लांजा में ही वो विलेज है, वहाँ पे उनका यूनिट आ रहा है और वो यूनिट की तरफ से वो रिसर्च हो जाएगा। तो वैसे ही एक वहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज भी निकल रहा है, उसकी तरफ से लोगों को क्वालिफाइड कंसल्टेंट मिल जाएंगे। ये सब कुछ चीज़ें लोगों को मिलती जाएगी, तो बिल्कुल उनकी जो आम की रिसर्च हो या उनको जो कुछ करना है फार्मर्स को उसके बेनिफिट मिल जाएगा। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचेंगे हम लोग, जैसे आगे चल के, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि मार्च 2025 तक ये सब कम्यूटिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़िया रोड बन जाएंगे, लोगों के लिए अच्छी विकास की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाएगा। तो उसके बाद जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, कोकण से जो लोग जाते हैं सिटी की तरफ, जैसे मुंबई, पुणे, नासिक या कोल्हापुर की तरफ जाते हैं, तो ये माइग्रेशन रोकने के लिए आपके पास कोई प्लान है? यहाँ पे बेसिक जो फिशिंग का और आम का और काजू का हम उत्पन्न लेते हैं, उसके हिसाब से जो जो प्रोसेसिंग यूनिट आ सकते हैं ये दे देंगे। बाद में जो स्किल सेंटर्स है कौशल्य विकास के, वो उसके ऊपर छोटे छोटे कोर्सेज देके लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको कुछ नौकरी के लिए उसका फ़ायदा हो सकता है, किसी को खुद के बिजनेस करने के लिए हो सकता है, वैसे भी तरह से किया जाएगा। और आपको मैंने पहले ही बताया कि 2 बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उसमें लोगों को नौकरी मिल सकती है और खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी स्कोप है। मुझे भैया जी बताइए, एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जो पर्यटन है, कोकण पर्यटन, तो कोकण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपकी क्या भूमिका है? देखिए, राजापुर जो तालुका है उसको सी फेस है, समुंदर है, वहाँ पे टूरिज़्म सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे। यहाँ पे गढ़ फोर्ट है, वो भी डेवलप किए जाएंगे। यहाँ पे प्राचीन मंदिरें हैं, उसको उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। एक हिल स्टेशन है, वो भी डेवलप किया जाएगा। वो सब मास्टर प्लान बनाया हुआ है, उसको खाली इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से हम लेके आएंगे। एक राजनीति के बारे में आखिरी सवाल रहेगा कि आपको क्या लगता है कि अभी ये यहाँ के जो पूर्वापार विधायक है और आप महायुति की तरफ से यहाँ पे शिवसेना शिंदे की तरफ से आप लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी ये आपकी जो विजय है वो सहज साध्य है? देखिए, मैं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता था। लोकसभा को चुनाव जब लड़ना चाहता था तब मैं पूरे 6 असेंबली में घूम चुका हूँ और सबसे दुर्लक्षित और सबसे पीछे रही हुई एक ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इसलिए मैंने ये इसका सिलेक्ट किया। पिछले 15 साल में वो जो यहाँ के लोक प्रतिनिधि रह चुके हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। इसकी वजह से सब लोग माइग्रेट हो रहे थे और अभी उनको रोकने के लिए, सब डेवलपमेंट होने के लिए लोग बहुत अच्छी तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और इसका रिज़ल्ट आपको 23 नवंबर को मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वोट से मैं, मार्जिन तो मेरा बहुत रहेगा, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है। श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ भारत की तरफ से हम आपको शुभेच्छा देते हैं। ये कोकण की जो भूमि है, ये कोकण की भूमि को आप जैसे विधायक अगर मिलते हैं तो ज़रूर इसकी प्रगति पथ आगे बढ़ता रहेगा। हम आज इस लांजा शहर में है और लांजा शहर में विधायक जो है उनके साथ हम बात भी करेंगे। अभी जो उम्मीदवार है उनके उम्मीदवार को साथ बात कर रहे हैं। तो आगे चल के हम जा रहे हैं ये कोकण भूमि में कणकवली की तरफ। इसके बाद तो ज़रूर मिलते हैं 0 माइल शो में। धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।